हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और इसमें हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआईबी एग्जाम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल ए का चैप्टर 6 ईसीबीज। इसमें नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड रूल्स क्या है, फॉरेन जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए, ये सब देखेंगे। इस दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। बट आगे बढ़ने से पहले सीएआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, शुड हैव वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका एक हमने बढ़िया पीडीएफ बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये दो चीज़ें हम आज देखेंगे। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का रूल्स का एक स्नैपशॉट दिया हुआ है, बस ये रूल नंबर एंड देन उसका क्या मेन फीचर उसमें, क्या प्रोविजन उसमें है, वो दिया हुआ है। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स आर एक्चुअली दोज जहां पर इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलर इंडियन कंपनीज में आ रहे हैं विच आर नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कोई बॉन्ड या फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, डायरेक्ट लोन नहीं है, बट शेयर्स, इक्विटी वगैरह जो होता है, देन दैट इज कॉल्ड द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें रूल 1 एंड 2 में शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन ये दिया, रूल 3 में रेस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन्स हु आर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उसके रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिसीविंग इन्वेस्टमेंट, परमिशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किस तरीके से डिफरेंट शेड्यूल्स इसमें है। इसॉप्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इशू किए जाते हैं फॉरेन एंटिटीज को बाय इंडियन कंपनीज, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट बाय सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई कैसे किया जाता है, एनआरआई ओसीआई के द्वारा एफवीसीआई विच इज़ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, प्राइसिंग डिटेल्स, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रूल 23 में, 24 to 33 में एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआई ओसीआई किस तरीके से उसका पर्पस है, मिसलेनियस प्रोविजंस वगैरह इसमें दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज डायरेक्ट रूल एंड उसका क्या, उस रूल में क्या दिया है वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नाउ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अप्लीकेशन आपको देना होगा, फीमा डिक्लेरेशन, जो इन्वेस्टी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो फीमा डिक्लेरेशन के बेसिस पर एप्लीकेशन देना होगा कि किस क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ब्रीफ प्रोफाइल इन्वेस्टी कंपनी का बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट अंडरटेकिंग, ये सब भी आपको देना होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेस्टमेंट। और 6 पॉइंट केवाईसी स्विफ्ट नंबर जो है वो भी कोट करना होगा। रेमिटर इन्वेस्टर एज पर द आरबीआई फॉर्मेट आपको देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जॉइंट अकाउंट होल्डर अगर कोई है तो उसमें पैसा जा रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय दैट पर्सन। डिक्लेरेशन स्टेटिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट दिस रेमिटेंस वुड बी इशूड विद इन 60 days, ठीक है। जो भी पैसा आया है उससे रिलेटेड जो भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है वो आप विद इन 60 days डिलीवर कर देंगे टू द अदर पर्सन। ईमेल एक्नॉलेजमेंट अंडरटेकिंग कस्टमर से लेना है। एफसीजीपीआर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फर्म्स पोर्टल पे विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये करेंगे। फिर और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, रिफंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो किए गए हैं टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो कई बार रिफंड कर दिए जाते हैं, विच केसेस, ठीक है। पहले तो एप्लीकेशन आपको एफ सी टी आर एस से ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रिलेटेड आउटवर्ड, यानी कि इंडिया जो शेयर इशू कर दिया है फिर वो वापस। फॉर्म A2 साइंड बाय द इन्वेस्टी कंपनी, ठीक है, तो आपने शेयर्स इशू किया एंड दे रिटर्निंग द शेयर्स, तो फॉर्म A2 साइंड बाय इन्वेस्टी कंपनी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ यूआईएन लेटर, फर्म्स एफसीजीपीआर वगैरह, रेफरेंस नंबर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है। लेटर फ्रॉम द कंपनी मेंशनिंग रीजन फॉर दिस रिफंड, वो भी बताना है। बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द कंपनी कंफर्मिंग एक्सेस फंड्स कई बार रिसीव हो जाते हैं, तो वो चीज़ का बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ, एंड देन उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देंगे। लेटर कंफर्मेशन दैट नो इंटरेस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिफंड ऑफ द एक्सेस शेयर एप्लीकेशन, इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है, बाकी पैसा हम लौटा रहे हैं। ब्रांच हैज़ टू इंटीमेट आरबीआई अबाउट द रिफंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड हियर इज द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस, प्लीज पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। अब एफसीजीपीआर फॉर्म जो है नीड टू सबमिटेड इन डैश टाइम फ्रेम में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली 30 days है। एंड इसके अलावा देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द
जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उससे रिलेटेड, तो उसमें भी द टाइम पीरियड वाज 30 डेज, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें। अब इफ़ यू वांट टू क्लियर द CIB एग्जाम एंड ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स इन वन अटेम्प्ट, वी हैव अ मास्टर कोर्स, चारों कंपोनेंट्स रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कवरिंग द एंटायर सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उन्हें एग्जाम से पहले आपको रिवाइज भी कराया जाता है। CIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज टू गेन 75% डिस्काउंट। अब इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edotap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।